हेलो दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो इस अपडेट में हमारे पास आया है डीवी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स परेशान थे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी अपडेट अभी तक हमें नहीं मिली है। सो फाइनली अब डीवी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डीवी की डेट्स क्या होगी, डीवी का वेन्यू क्या होगा, डीवी के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे और जोनल ऑफिस आपको कहाँ कहाँ अलॉट होंगे और सीएलडी सेंटर्स स्टेट वाइज आपको कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही बैंक से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। जैसे कि इसके पिछली बार हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बताया था, उसमें आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तो ऐसे और अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। दोस्तों चलिए सबसे पहले पीडीएफ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 5 डेट्स अलॉट हुई है, 11 मई से लेकर 15 मई तक। 5 डेट्स को भी 2 अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला स्लॉट आपका है सुबह 9 बजे से 1 बजे तक का और दूसरा स्लॉट है आपका दिन में 2 बजे से 6 बजे तक का। इसके प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा होगा जब हम डीवी के लिए गए थे तो वहीं पे अपना लंच ब्रेकफास्ट सब उन्होंने अब उनके अकॉर्डिंग करवा दिया था डीवी के बीच में ही। तो इसी में ही जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसका डीवी प्रोसेस भी सेम वही रहेगा, आपका लंच डिनर वहीं हो जाएगा सर। अब बात करते हैं वेन्यू की। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका स्टेट और आपका वेन्यू सभी उसके अंदर लिखा होगा और फिर भी कंफर्मेशन के लिए आपके पास मेल आएगा जिसमें आपका वेन्यू आपको क्लियर तरीके से दिख जाएगा। और स्पेशली राजस्थान और उत्तराखंड वालों के लिए ये अपडेट है कि आपका डीवी दिल्ली में होगा एज पर इन्फॉर्मेशन। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में ऐसा है, हर कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ड लेकर जानी है। सेल्फ अटेस्ड का मतलब होता है हर डॉक्यूमेंट में आपके सिग्नेचर होना चाहिए एज पर पीडीएफ इन्फॉर्मेशन। बट अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जोनल ऑफिस में जाकर उनके सामने ही सिग्नेचर करें, क्योंकि हर जोनल ऑफिस का अलग अलग प्रोटोकॉल, अलग अलग रूल्स होते हैं और आपको ऐसा करना है जैसे इस पीडीएफ में लिखा है, हर फोटो कॉपीज के 2-2 सेट होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू पीडीएफ आपको 16 डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए जिनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, आपको वहाँ ले जाने हैं। पहला, एप्लीकेशन फॉर्म की रीप्रिंट। जो आपने आईबीपीएस कलर के टाइम पे फॉर्म भरा था उसी की रीप्रिंट निकाल के आपको लेकर जानी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से निकाल सकते हैं। दूसरा, 5 लेटेस्ट पासवर्ड साइज के फोटोग्राफ आपको लेकर जाने हैं और इसमें एक थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। जो आपको मेल रिसीव होगा पर्सनली, अगर उसमें लिखा है कि आपको फोटो के नीचे डेट एंड टाइम मेंशन करना है तभी आप वहां पे अपना नाम, डेट या टाइम मेंशन करना, वरना आप सीधे नॉर्मल फोटो लेके जाना। तो तीसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आपका वो बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप या तो बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाइए, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट लेकर जा सकते हैं। तो 4th नंबर का डॉक्यूमेंट है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। तो इसमें आपकी ऐसा एक डॉक्यूमेंट लग सकता है जिसमें आपका फोटो हो और उसमें आपकी आइडेंटिटी लिखी हो। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। तो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग है पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल सकता है, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ। और जैसे यहाँ पर लिखा है गेजेटेड ऑफिसर, तो इसका मतलब है कोई ऊंची पोस्ट पे कोई ऑफिसर हो, उसने आपको अप्रूव कर रखा हो आपकी आइडेंटिटी को, तो वो भी चल जाएगा। इसमें आधार कार्ड भी चल जाएगा विद फोटोग्राफ और यूनिवर्सिटी का कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो आइडेंटिटी, तो वो सब चल जाएगा। बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर काम आ जाएगी। 5th पॉइंट है यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशंस, जिसमें आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन के लिए जैसे आपने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड, थर्ड ईयर की मार्कशीट और डिग्री जो आपको आपके कॉलेज से आपको मिली है। और इसमें एक नोटिस करने वाली बात है, जो आपकी डिग्री पास आउट डेट है वो 21 अगस्त 2025 से पहले की होनी चाहिए। 6 नंबर का डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेशन आपका सेंट्रल वाला लगेगा और इसमें एक नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ये एक टाइम पीरियड के लिए होता है। तो जैसे कि अगर आप इसको एक बार चेक करवा लेना, अगर आपका ये एक्सपायर हो चुका है तो आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं, 2 या 3 डेज में ईजिली ये रिन्यू हो जाता है, उसके बाद ही आप इसको लेकर जाइए। अब 7th नंबर पर आता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये उन लोगों के लिए है जो डिसेबल है, जो या फिर जैसे शारीरिक रूप से डिसेबल है। अब इसमें भी एक पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, जो मोर देन 40% से ज़्यादा डिसेबल है जिनके अंदर है, तो उनके लिए ये अप्रूव किया जाएगा और ये आपको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से ही बनवाना है। 8th नंबर पर आपका आता है कंप्यूटर डिप्लोमा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आपने 10th या 12th में कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट ले रखा हो और अगर वो भी आपका नहीं है, जैसे ग्रेजुएशन में आपने कंप्यूटर साइंस या कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स आपने उसमें किया हो, तो वो भी आपका इसमें चल जाएगा। बाकी अगर आपने ये भी नहीं कर रखा तो आप अलग से डीसीए और पीजीडीसीए का डिप्लोमा आता है तो आप वो कर सकते हैं। बाकी अगर आपने ये भी तीनों भी नहीं कर रखे हैं तो एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स आता है जो कि ऑनलाइन आपको प्रोवाइड, जैसे आप ऑनलाइन वाली शॉप पे जाके आपका बनवा सकते हैं, पर उसमें एक थोड़ा
मेन आपको नोटिस करने वाली बात है, जो 21 अगस्त 2025 के पहले वाला ही काम करेगा, इसमें पहले वाला ही चलेगा। 9 नंबर पर आता है अपना एनओसी सर्टिफिकेट। तो इसका मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कोई एक्स सर्विस में है या आप पहले कहीं और जगह काम करते हैं तो वहाँ पे आपको एनओसी बनवा के आपके इस डॉक्यूमेंट में आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जिससे ये पता रहेगा कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपकी सर्विस से। 10th नंबर पर आपका आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपने पहले जहाँ पर कहीं काम किया हो या कहीं जॉब की हो तो आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा सकते हैं। 11th नंबर के पॉइंट में आपको दे रखा है रिलीविंग ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि आप जहाँ पहले काम करते थे, एक सर्विस आपने जहाँ पर की है जॉब वगैरह, तो वहाँ से आपको रिलीव कर दिया गया है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये तीनों पॉइंट मैंने बताए, एनओसी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और रिलीविंग, तो ये उनके लिए जो पहले जॉब करते थे और जो अभी न्यू फ्रेशर है, तो उनका इस वाले डॉक्यूमेंट, इन तीनों डॉक्यूमेंट से कोई दिक्कत नहीं है और वो इनको ना ले जाए। 12th नंबर के पॉइंट में आपको दिया गया है 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब आपको जो पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको प्रिंसिपल ऑफ हेड ऑफ ऑफिस, मतलब जिस आप कॉलेज में पढ़ते थे या यूनिवर्सिटी में जो आप पढ़ते थे वहाँ के प्रिंसिपल से के थ्रू बनवाना है। और बाकी बचे हुए 2 जो कि आपको नेशनलाइज्ड बैंक के ब्रांच मैनेजर से बनवाने हैं। 13 नंबर के पॉइंट में आपको दिया गया है बायोडाटा और रेज्यूमे। तो ये जो आपको पीडीएफ है, तो आपका जो पर्सनल मेल आएगा उसके अंदर आपको इसका एक फॉर्मेट दिया जाएगा, आपको वो फिल करके और उसको लेके जाना है। अगर वो नहीं भी आता है तो आप अलग से खुद का बनवा के आपको लेके जाना है। 14 नंबर के पॉइंट में कैरेक्टर अटेस्टेशन फॉर्म है, जो कि आपको जो पर्सनल मेल आएगा उसके अंदर दिया जाएगा, उसको आपको फिल कर लेकर जाना है। नंबर 15 में आपको दिया गया है रेफरी फॉर्म। तो इसमें आपको 2 रेफरी फॉर्म तैयार करने हैं, जिसमें आपको अदर आपका ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आपको 2 कैंडिडेट लाने हैं और उनका बैंक अकाउंट नंबर और उनकी डिटेल्स लिख के उनका साइन करवाना है। और बैंक मैनेजर जो जिस बैंक में उनका अकाउंट है वहाँ पे बैंक मैनेजर के साइन करवाने हैं और इससे आपका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इशू होगा, जैसे कि मैंने सीरियल नंबर है तो वो थोड़ा अपने अकॉर्डिंग सेट किया था, मैंने एक पॉइंट वहाँ से हटा के उसको लास्ट में रखा था, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। बाकी आप पीडीएफ में और मेरे वाले जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया उसमें आप मैच कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मैंने ये डॉक्यूमेंट्स आपको बताए 15-16, तो इनके 2-2 सेट आपको 2-2 फोटो कॉपीज तैयार करनी है और वहाँ पर लेकर जानी है अकॉर्डिंग टू पीडीएफ। और अकॉर्डिंग टू ये पीडीएफ में आपको बता देता हूँ, आपको जो भी आप अपना एड्रेस, जो भी आपकी डिटेल्स, आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो आप फिल करते हैं, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट डालनी है, क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन होगा पुलिस वेरिफिकेशन, तो वो आपके जो डिस्ट्रिक्ट, आप जिस जिले से हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, तो वहाँ पे जो थाना आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है, तो वहाँ से उसका वेरिफिकेशन होगा, तो आपको बाद में उसकी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट फिल करते हो सब कुछ। तो दोस्तों मैं आपको 2 पीडीएफ और एक लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें आप अपने जोनल ऑफिस अपने नेम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और एक ये पूरी पीडीएफ डॉक्यूमेंट वाइज आप देख सकते हैं, और एक लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे आप रीप्रिंट अपना निकाल सकते हैं फॉर्म का। बाकी आप वीडियो में अभी तक बने रहे उसके लिए थैंक यू। तो थोड़ा पानी पी लेते हैं अपन। बाय द वे मैं बताना भूल गया, ये गाइडली की तरफ से आई है और ये बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको भी ये वाली बोतल मंगवानी है तो आप बस कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं इस बोतल जो मैंने मंगवाई है ये गाइडली की तरफ से, जो कि मेरे को बिल्कुल फ्री मिली है, तो मैं आपको इसका एक वीडियो बना के दे दूंगा, तो आप भी इस बोतल को मंगवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और बाकी अपडेट्स के लिए और फर्दर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।